अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ लबनानी कबाब की बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग सी और इजी टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये ढेरों कबाब बना के आप इनको स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और सभी के बहुत ही फेवरेट होते हैं। बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक़ से इनको खाते हैं। तो आप इनको साइड डिश के तौर पे भी आप इनको सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ, पराठे के साथ या फिर कुलचे के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मैं ले रही हूँ ऑयल, इसके साथ ही एक छोटा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। थोड़ा सा अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने सोते कर लिया है। इसके बाद इसमें मैं बीफ कीमा ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 300 ग्राम के बराबर मैं इसमें बीफ कीमा ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह इसमें भून लूँगी। थोड़ा सा इसका कीमे का कलर चेंज होगा तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। इस टाइम पे मैं कीमे को हाई फ्लेम पे पका रही हूँ ताकि कीमे का जो पानी निकल रहा है ये भी साथ साथ ड्राई हो जाए। पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें एक छोटा खाने के चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, एक बड़ा खाने के चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें हल्दी ऐड की है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक छोटा खाने का चम्मच धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है। यही मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं और ये जो मसालों की क्वांटिटी है मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रखी है क्योंकि आगे चल के हमने इसमें आलू भी ऐड करने हैं, तो इसलिए थोड़ी सी इस मसाले की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है। अब 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मैं इन मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह भून रही हूँ। ये देखिए कीमे का पानी भी अपना ख़त्म हो चुका है, ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं उनको मैं ग्राइंड करके इसमें डाल चुकी हूँ। तो टमाटर ग्राइंड करके इसमें डाल लिए हैं। इसके बाद भी मैंने इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे भून लिया है। 2 बड़े कप जो पानी के होते हैं मैंने इसमें ऐड किए हैं ताकि कीमे को मैं गलने के लिए रख दूँ। ये बीफ कीमा है, थोड़ा सा टाइम लेगा गलने के लिए, तो इसलिए मैंने इसे रखा है। 20 से 25 मिनट के लिए इसे मैंने लो फ्लेम पे कवर करके रख दिया था। जो हमने बॉयल करने के लिए इसमें पानी डाला था वो भी अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। अब एक छोटी प्याली के जितना मैंने इसमें सब्ज़ प्याज ऐड किया है। आप चाहें तो दूसरा वाला प्याज भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ प्याज और सब्ज़ धनिया इस टाइम पे मैंने ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ और अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। सब्ज़ धनिया डालने के बाद इस फिलिंग को मैं ठंडा होने के लिए साइड पर रख दूँगी। ठंडा होने के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो चिकन के कीमे को ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो तो थोड़ी देर में ही भुनने के बाद ही अच्छी तरह गल जाता है। चूँकि ये बीफ कीमा है तो इसलिए इसको हमने अच्छी तरह गला लिया है और भून लेने के बाद आप देख सकते हैं अच्छी तरह हमारी ये फिलिंग रेडी हो चुकी है। इसमें से मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कीमे की फिलिंग अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। इसके बाद ये मेरे पास आलू हैं, 3 मीडियम साइज़ के आलू मैं इसमें बॉयल करके डाल रही हूँ और जो मैंने इसमें आलू ऐड किए हैं वो भी अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। बहुत अच्छी तरह ठंडे हैं तो इसके बाद ऐड करने हैं और अच्छी तरह ये भी ड्राई होने चाहिए। आलू में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छी तरह ये दोनों चीज़ें जो हैं इनमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अच्छी तरह दोनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मसाले जो हैं उनकी क्वांटिटी मैंने कीमे में ज़्यादा ही रखी थी, इसीलिए क्योंकि आगे चल के हमने इसमें आलू का भी इस्तेमाल करना था। तो मसाले की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी रख सकते हैं। आप इसमें मसाले कम भी रख सकते हैं और इसमें आप ग्रीन चिलीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं अच्छी तरह मैं इन आलूओं को मिक्स कर रही हूँ कीमे के साथ। बहुत अच्छी तरह इस तरह बाइंडिंग करनी है, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल अच्छी तरह इसकी बाइंडिंग करनी है। बॉयल आलू के लिए आप मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह इसमें मिक्स करने हैं, बहुत अच्छी तरह आलू मैश होने चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इसके गोला कबाब टाइप इसकी शेप बना रही हूँ। आप इसकी थोड़ी सी लॉन्ग शेप भी बना सकते हैं जैसे सीख कबाब होते हैं। तो ये सारे ही कबाब आप इनको फ्राई करके भी आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और अगर आप इस टाइम पे इनको फ्रीज़ करना चाहें तो अलग अलग किसी ट्रे में रख के तो आप इनको फ्रीज़ करके फिर किसी भी पॉलीथिन बैग में या फिर किसी एयरटाइट जार में रख के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मुनासिब सा मैंने इसका मसाला लेके सारे ही कबाब ऐसे बना के तैयार कर लिए हैं। सारे ही कबाब तैयार करके तो अब इनकी कोटिंग करेंगे अंडे के साथ।
एक अंडा लिया है मैंने, इसमें थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा नमक डाला है। अच्छी तरह मैं इसको बीट कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह बीट करने के बाद हम इसकी कोटिंग करके तो हम इनको कबाब को फ्राई कर लेंगे। और ऑयल जो है प्री हीटेड होना चाहिए, बहुत ठंडा ऑयल नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए डालते साथ ही हल्के से इसमें बबल्स बनने चाहिए, इतना गर्म हो ऑयल। क्योंकि आलू और कीमे का जो मिक्सचर है वो तो अच्छी तरह पका हुआ है, हमने जस्ट इसकी कोटिंग को ही फ्राई करना है। तो इसलिए हमने 2 से 3 मिनट में ये कबाब अच्छी तरह फ्राई कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैंने पैन को शेक किया है, हिलाया है, तो बहुत अच्छी तरह इसके ऊपर भी ऑयल आ गया है। तो अब मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। जस्ट इसको फ्राई करने के लिए 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगता है और इनको आपने मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं करनी है। हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो ये कबाब फट भी सकते हैं, और अगर आप इनको बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये कबाब ज़्यादा ऑयल भी सोक कर सकते हैं। तो ये देखिए उलटते पुलटते हुए हमने बहुत अच्छी तरह ये कबाब फ्राई कर लिए हैं। और जब इनका प्यारा अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो एक एक करके हम इनको निकाल लेंगे। और ये कबाब ना सिर्फ कढ़ाई में बल्कि आप किसी भी फ्राइंग पैन में या फिर तवे पे भी इनको इजीली फ्राई कर सकते हैं। ये दूसरा बैच मैं फ्राई कर रही हूँ, बहुत ही इजीली आप सारे ही कबाब आराम से फ्राई कर सकते हैं। जैसे आप आलू की टिक्कियाँ फ्राई करते हैं, बिल्कुल आप इनको भी इसी तरह फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल भी ये कबाब टूटे नहीं हैं, ना ही कोई भी कबाब फटा है। आलू और कीमे को अच्छी तरह मिक्स करते वक्त आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है कि इसमें मॉइस्चर या नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें नमी होगी या आलू भी बहुत ज़्यादा गरम गरम आप डाल देंगे या फिर कीमे का मिक्सचर ज़्यादा गर्म होगा तो फिर ये जो कबाब हैं ये टूटना शुरू हो जाएंगे, इस तरह ऑयल में बिखरेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी स्पेस बनती है तो आप भी मज़ीद एक एक करके सारे ही कबाब फ्राई कर सकते हैं। और ये लबनानी कबाब अगर आपने क्वांटिटी में ज़्यादा बनाने हैं तो कीमा कम और आलू की क्वांटिटी ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ये देखिए कितने बेहतरीन और कितने मज़ेदार हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और डिफरेंट यूनिक सी रेसिपीज़ मिलेंगी। सारी ही रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। चैनल का अगर आप विज़िट करते हैं, रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो रेसिपीज़ को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाया करें। ये कबाब की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।